हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपी पीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की वीटो जो पावर होती है उसके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर लगातार बनते रहते हैं सभी एग्जाम में, और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसमें होते रहते हैं। मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। और पॉलिटी के आज जो मैं सेक्शन शुरू कर रहा हूं, इसमें पॉलिटी में पूरा जो पॉलिटी है वो तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें लगातार क्वेश्चन आपके गलत होते रहते हैं। हल्की सी मिस्टेक में क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यूपी पीसीएस के हिसाब से अगर हम करें तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आता है, 20 से 25 क्वेश्चन आता है, और जिसमें इजीली आराम से आप 22, 23, 24 हो सकता है 25 के 25 भी सही कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत और अवेयरनेस रखें तो। कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं आता, लगता है यार ये तो घटना चक्र में 50 बार क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा गलत हो गया। तो घटना चक्र से पढ़ सकते हैं तब आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक आते रहेंगे हमारे साथ साथ में। आप भी अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक लगता हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता हो लगातार उसमें, तो आज नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम वीटो पावर के बारे में बात करने वाले हैं, पूरा जानेंगे इसके बारे में, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस 10 मिनट के लिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वीटो पावर की जो है प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और उसका अंत कहाँ पर होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश किया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। दोस्तों, स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पार्लियामेंट एक, पहली बात तो ये क्वेश्चन बना दो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होता है, पार्लियामेंट किससे मिलके बना होता है, यानी कि संसद किससे मिलके बनी होती है। तो दोस्तों, संसद जो है मिलके बनी होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा, और तीसरा जो होता है राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर संसद बनती है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। और जो वीटो पावर है और इसके बाद में जो एक एक्ट बनता है जाके, उसकी जो प्रक्रिया है, इनमें तीनों का जो है बहुत अहम रोल होता है। अगर एक भी इन तीनों में से एक भी जो है नकारता है किसी एक्ट के लिए, तो वो चीज जो है एक्ट बाद में नहीं बन पाती। ठीक है। तो बात आती है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट से जब कोई विधेयक होता है वो वहां से पास हो जाता है, और पास होने के बाद वो लोग जाते हैं राष्ट्रपति के पास, जिससे उसको एक्ट बना सके। ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी विधेयक को जो है पास कर लिया है, उसके बाद वो एक्ट बनाने के लिए वो लोग चले गए हैं राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पाले में गेंद आ जाती है, यहां से राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो राष्ट्रपति यहां पर 3 प्रक्रिया देता है। वो हाँ बोल सकता है, वो सुरक्षित रख सकता है। एक तरह से सुरक्षित रहना यानी कि मना कर देना, मतलब रख लिया, भाई साहब ने भूल गए कि कहां रखा हुआ है। तीसरा जो है पुनर्विचार, आपके पास वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास कि भाई ऐसा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप एक बार सोच विचार कर लो फिर से, और फिर जो आपको सही लगे आप फिर वैसा करना। ठीक है। तो यानी कि वापस ही भेज दिया। तो पहला है यस बोल दिया, हाँ बोल दिया। अब हाँ अगर बोल देगा तो क्या होगा, हाँ बोल दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एक्ट बन गया। इस केस में तो सीधा सीधा एक्ट बन जाएगा। बात आती है दूसरे केस की कि सुरक्षित रख लिया, यानी कि एक तरह से मना कर दिया। ठीक है। तो फिर एक्ट करना तो भाई भूल ही जाओ कि इसमें एक्ट बनेगा, इसमें भी क्या काम से। तीसरा जो पोर्शन है पुनर्विचार, इसमें थोड़ी सी हल्की जो है आशा रह जाती है कि शायद ये एक्ट बाद में बन जाए, अभी तो जो है पुनर्विचार के लिए वापस आ गया है पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर था, ये स्टार्टिंग होती है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, पहला जो वीटो है वह है एब्सोल्यूट वीटो, यानी अत्यंतिक वीटो। तो हिंदी में तो याद रहने वाला नहीं, अत्यंतिक वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो जो है आप याद रखिए। दोस्तों, इसमें एकदम सीधा सा है कि एब्सोल्यूट यानी कि एकदम डायरेक्ट जो है मना हो जाता है भाई, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सहमति अपनी नहीं देता है। उसको कोई मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है, वो डायरेक्ट बोल दिया, एब्सोल्यूट मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। अब इसमें क्या है कि विधेयक समाप्त हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा, वहीं पे आगे। और मेनली अगर हम देखें तो इसका प्रयोग कहां होता है, नॉर्मली इसका प्रयोग जो किया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक कैसे, जैसे कोई कैबिनेट का मंत्री हो गया, वो नहीं दे रहा है। ठीक है। और गैर सरकारी में कैसे मालूम, मैं इस टाइम अगर दे दूं बात को, पार्लियामेंट चलता है तब शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं, वो सबसे ज्यादा जो है लेके आते हैं विधेयक, फालतू के पता नहीं कहां कहां से विधेयक ले आते हैं। तो उनको जो है राष्ट्रपति यही करता है, उनके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो ही जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद
एक प्रक्रिया और होती है। मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बनी, ठीक है, तो जो पहले विधेयक आया था तो राष्ट्रपति भी उसको मना कर देगा कि नहीं नहीं वो पुरानी कैबिनेट थी जिसने ये विधेयक दिया, अब तो नई कैबिनेट है भाई, इसको हटाओ, इसको कूड़े में डालो, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वहां पर वो मना कर देगा। तो दो प्रकार से इसका जो है ज्यादातर जो है इसी का जो प्रयोग किया जाता है इस तरह के केस में। दोस्तों अगला वीटो है पॉकेट वीटो, हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया जो है देते ही नहीं है राष्ट्रपति एकदम से। जैसे यहां लिखा हुआ कि मेरे मन, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो, ठीक है, प्रेसिडेंट ये बोल के इसको आराम से पॉकेट में डाल के घूमते रहते हैं। बाद में मान लीजिए मोदी जी पूछते हैं भाई इतनी पावर लाते कहां से हो, इतनी हिम्मत कैसे लाते हो कि तुम जो करना है कर लो, मैं तो प्रक्रिया नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं नहीं, देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी विधेयक पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। मैं किसी तरह से बॉन्डिंग में नहीं हूं भाई, तो मेरी मर्जी, मैं अपनी पॉकेट में डाल के घूमूं, थैले में डाल के घूमूं, कहीं भी डाल के घूमूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें इनकी मनमर्जी चलती है पूरी तरह से, ये नहीं देते कोई प्रक्रिया। अगर मैं केस देखूं कि ऐसा कब हुआ, तो भारत में पहली बार इसका प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे 1986 में, फर्स्ट टाइम इसका यूज तब किया गया और विधेयक था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। दोस्तों सस्पेंसिव वीटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है और गलत भी होते हैं क्वेश्चन। अगर कोई नया खिलाड़ी है तो, पुराना खिलाड़ी है तो संभल के बॉल खेल लेगा, कि पता लगा लेगा यहां पर कहां पर दिक्कत होती है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पुनर्विचार के लिए जो मैंने बताया था कि पहला होता है यस, हाँ राष्ट्रपति ने बोल दिया हाँ भाई एक्ट बना दो इसको, दूसरा होता है सुरक्षित रख लेना, एक तरह से मना कर देना, और तीसरा जो होता है उसका पुनर्विचार को भेजना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट को जो है पावर होती है कि वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है, बशर्ते वो जो विधेयक है वो ना तो धन विधेयक होना चाहिए और ना संविधान संशोधन होना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो सारे वीटो पावर हैं, जो एक नॉर्मल जो विल होता है उसी में राष्ट्रपति यूज कर सकता है, ठीक है, ना तो धन विधेयक में और ना ही संविधान संशोधन में। धन विधेयक और संविधान संशोधन का भी मैं बता दूंगा आगे। तो उसमें होता क्या है कि परंतु जब एक बार जब पुनर्विचार के लिए उसी सेम जो एक्ट से, मान लीजिए कोई मनरेगा पे मान लीजिए अगर कोई एक्ट आया था, ठीक है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट बोला कि भाई ऐसा है, आप एक बार इसको पुनर्विचार कर लो, आप सब लोग बैठ के इसको एक बार देख लो। आधार विधेयक पे बहुत बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो सब लोगों ने क्या, एक फिर से कमेटी के पास गया, बाद में देखा सब लोगों ने, फिर से उन लोगों ने पास किया, फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि भाई हमने बात कर लिया है, सब लोगों ने, दोनों जो वो दोनों जो क्या कहते हैं हमारे हाउसेज हैं उसने पास कर दिया, अब आप इसको देखिए। तब राष्ट्रपति के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि उसी के लिए अनिवार्य है कि उसको अनुमति देना ही पड़ेगा, यानी कि एक्ट बनाना है भाई, 100% मना नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पर फंसते हैं कि क्या यहां बाध्यकारी है या नहीं है। तो दोस्तों पहले तो बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन जब पुनर्विचार वाला जो ऑप्शन वो टिक कर लेता है अपना कि पुनर्विचार के लिए भेज देता है, उसके बाद जब हाउस दोबारा उसके पास सेम भेजते हैं, तब आप मना नहीं कर सकते, आप बाध्यकारी हैं, राष्ट्रपति बाध्यकारी है कि उस एक्ट को पास करना ही पड़ेगा, अनुमति देना ही पड़ेगा। आप नो यस इसमें उलझा नहीं सकते गवर्नमेंट को, और तब जो है एक्ट 100% बनेगा। अब दोस्तों बात आ जाती है धन विधेयक की, और बात करें संविधान संशोधन की। तो देखिए धन विधेयक में दो ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक में यस बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं। धन विधेयक में आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। इसमें दो कंडीशन लग जाती हैं। अगर धन विधेयक है आप यस बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफली तो यस बोला जाता है, यस बोलें या नो बोलें, ठीक है, पुनर्विचार नहीं कर सकते। अगला अगर आ जाए कोई विधेयक संविधान संशोधन का है, तो भाई यस ही बोलना पड़ेगा, नो नहीं बोल सकते, और पुनर्विचार तो करने के लिए कह ही नहीं सकते। तो याद रखिए दोस्तों, धन विधेयक और संविधान संशोधन में ये डिफरेंस है कि संविधान संशोधन, और हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो, ठीक है, आपको पता, जिसको देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा कौन सा जो है संविधान संशोधन किया गया था जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया कि संविधान संशोधन अगर है तब आप मना नहीं कर सकते, आप पुनर्विचार को नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग 2/3 बहुमत के साथ में
दोनों हाउसेस से पास करवा के इतनी मेहनत करके यहाँ तक लेके आते हैं, और आप बोल देते हो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको पॉकेट वीटो कर ले रहा हूँ, ठीक है। तब ये बहुत लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा ऐसा एक्ट बनाओ कि राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन मना ही नहीं कर सके, ठीक है। तो ये एक्ट बनाया गया बाद में कि संविधान संशोधन ना मना हो, और क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं और बाद में कह देता है कि नहीं मैं तो पॉकेट करके बैठ गया इसको। तो इसमें जो है दो कंडीशन हो गई, धन विधेयक को यस नो बोल सकते हैं, पुनर्विचार नहीं कर सकते। संविधान संशोधन को आप सिर्फ यस ही बोल सकते हैं, नो नहीं बोल सकते और पुनर्विचार भी नहीं कर सकते। दोस्तों, राज्य के संबंध में जब बात आती है प्रेसिडेंट की पावर की, तब देखिए पहले तो प्रेसिडेंट के पास एक की कमी होती है, जबकि राज्यपाल के पास एक पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। कोई अगर विधेयक है राज्य में, ठीक है, राज्य की विधानसभा जिसने पास किया, तो उसमें राज्यपाल के पास क्या होता है, यस होता है, हाँ भाई ठीक है बना लो एक्ट। दूसरा होता है नो, यानी सुरक्षित करने की पावर। तीसरा आता है पुनर्विचार, दोबारा विधायिका में जो है भेज दिया कि भाई जाइए इस पर जो है बात कीजिए, फिर से बैठ के सब लोग देखिए इसको एक बार। लेकिन अगला जो उसके पास पावर बढ़ जाता है वो है राष्ट्रपति के पास जो है विधेयक को भेजना, ठीक है। ये पावर जो है राज्यपाल के पास में ज्यादा है राष्ट्रपति से। तो वो एक उसके पास एक ऑप्शन है कि भाई राष्ट्रपति के पास जो है इसको भेजा जाएगा, ठीक है। अगला जब बनता है, अब राष्ट्रपति क्या करता है इस पे, राष्ट्रपति के पास तीन चांस होते हैं, ठीक है। यस बोल सकता है, नो बोल सकता है, और सीधा जो है वो पुनर्विचार के लिए भी बोल सकता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को, कि अगर एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने बोला, ठीक है, तो वो राज्य की विधानसभा में जाएगा, ठीक है। विधानसभा उसको एक बार फिर से पास करेगी, ठीक है, अब वो फिर से राष्ट्रपति के पास आएगा। अब राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि उसने जो पुनर्विचार के लिए पहले बोला कि अब मुझे हामी ही भरनी पड़ेगी, नहीं। देखिए यहां पर पावर इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि ये सेंट्रल की बात आ जाती है, ठीक है। यानी कि राज्य की जो क्या कहते हैं विधानसभा जो है वो पैरेलल नहीं है राष्ट्रपति के, जबकि पार्लियामेंट एक तरह से पैरेलल है, ठीक है। तो यहां दोनों का ये डिफरेंस बढ़ जाता है तब, क्योंकि राष्ट्रपति बड़ा होता है, कहता नहीं मैंने एक पहली बार मना किया, मैं दूसरी बार मना करता हूं, इस फिर से इसके ऊपर पुनर्विचार करो। तो राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्विचार कर सकता है, बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि पहले बाध्यकारी था, यहां पर वो बाध्यकारी नहीं है कि इस एक्ट पर जो हामी भरनी है, इसको यस बोलना ही बोलना है। दोस्तों, इसी तरह से अगर और कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं पॉलिटी पर जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, ऐसे बहुत से पोर्शन है जहां कंफ्यूजन होता रहता है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके बाद मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू।